अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम जो है कब्रिस्तान में, खैरपुर में कब्रिस्तान में लाख दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक जो एक बार दुरूद पाक का फ़ज़ाइल हदीस पाक से साबित है कि जब बंदा आका का उम्मती एक बार दुरूद पढ़ता है तो उस पर जो अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात होती है वो किसी फरिश्ते को भी वो बरसात गिनने की ताकत नहीं है। एक बार दुरूद पाक, ये हदीस पाक से साबित है कि फ़रिश्ता आया कि या रसूलल्लाह, आका ने पूछा तुझे अल्लाह ने कितनी ताकत दी? कहा या रसूलल्लाह मैं एक साथ में सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, आसमानों के सितारे गिन सकता हूँ, दरिया के पानी कतरा कतरा, समंदरों के रेतों के गिन सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे गिनने की ताकत नहीं है, वो या रसूल अल्लाह आपका जब उम्मती एक बार आप पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उस पर जो अल्लाह की रहमत की बरसात होती है वो मुझे गिनने की ताकत नहीं है। तो कब्रिस्तान में लाख दुरूद शरीफ पढ़ना, ये अव्वल तो जिसने प्रोग्राम किया ये नेक औलाद है, जिसने अपने वालिद साईं रहमतुल्लाह मेमन साईं के उनके इसाले सवाब खातिर यहाँ पर जो है लाख दुरूद पाक शरीफ हम पढ़ रहे हैं और जो है उसके साथ ये सारे कब्रिस्तान पर रहमत है, इसका सवाब सारे कब्रिस्तान में जो भी मेरे आका के उम्मती मदफन है सबको इसका सवाब पेश करेंगे। इमाम मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने से दीन मजबूत होता है। तो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ने से दीन मजबूत होता है। तो दीन की खिदमत तो औलिया अल्लाह ने की है, वलियों ने की है। बाकी जो लोग सारा दिन लड़वाते हैं और झगड़े, नफ़रतें, फ़िरका वारियत सिर्फ़ उन पैसे के लिए, अरे ज़िंदगी तो ये है, इधर आएंगे, सब हम इधर के मुसाफिर हैं, हकीकी मंजिल तो हमारी कब्र है। आज हम कब्रिस्तान में बैठे हैं, इधर ही हमें आना है, सबको इधर आना है। जो इस दुनिया में भलाई करेगा वो भी इस कब्र में आएगा, जो दुनियादारी में गुनाहों में गर्क होगा वो भी कब्र में आएगा। तो हमें हर मुसलमान को ये अल्लाह पाक जो सादत दे कि वो आका पर बहुत ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़े और अपने घर में भी वो लाख दुरूद शरीफ पढ़वाए। हम सारी सिंध में घर घर में लाख दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं। 24 साल हो गए मेरी जमात को, हमने करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा दुरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा पेश कर चुके हैं। और मुझे ख्वाब में मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, आका करीम ने दीदार कराया, मुझे सीने मुबारक से लगाया, तो मैंने ज़िंदगी अपनी दुरूद पाक पढ़ने में वक़्फ़ की है। हर मुसलमान के घर कोई तफ़रक़ेबाज़ी नहीं है। कुरान तफ़रक़ेबाज़ी से मना करता है, कुरान पाक ने मना किया तफ़रक़ा नहीं डालो, और अल्लाह ने, बुज़ुर्गों ने मना की है तफ़रक़ा नहीं डालो। तो इस फ़ानी दुनिया में हकीकी तो ये ज़िंदगी है। हम सब इस कब्र के मेहमान हैं, हम सब एक दिन मर जाएंगे, ये दुनिया फ़ानी छोड़ कर आएंगे। पर इस दुनिया में वो बंदे जो है कामयाब हो जाते हैं जो अल्लाह के और अल्लाह के महबूब के ज़िक्र में अपनी ज़िंदगी सारी कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह पाक मेरे आका के सलवात के सदके रब सारे कब्रिस्तान में जो भी आका के उम्मती मदफल हैं सबको अल्लाह पाक उनकी मगफ़रत करे, इनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। और अल्लाह पाक हमारे जो भी बड़े इस दुनिया फ़ानी से चले गए सबको रब उनकी भी मगफ़रत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आका की सारी उम्मत को तफ़रक़ाबाज़ी से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।